आइए ठाकुर जी की विशेष शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में विराजित श्री हनुमान जी महाराज 33 कोटि देवताओं को नमन करते हुए कथा परिसर में पधारे सभी श्रोताओं के हृदय में उपस्थित गोविंद को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज का सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व बांके बिहारी की शब्दमयी प्रस्तुति, हमारी वाणी और श्रवण दोनों शुद्ध हो उसके लिए ठाकुर जी का भजन करेंगे और बड़े भाव के साथ में, स्नेह के साथ में, क्योंकि भजन तभी सार्थक है जब भजन में भाव है। बड़े प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में राधारमणं हरे हरे राधारमण। गाइए प्रेम के साथ। राधारमणं 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 हरे हरे राधारमणं 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 हरे हरे राधारमणं 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 हरे हरे राधारमणं आली सेवा करना। राधारमणं हरे हरे राधारमणं 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 हरे हरे जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है प्यारे। दिल्ली वालों बड़े भाव के साथ राधे यशोधनन्दन हे यदुनन्दन यशोदानन्दन हे यदुनन्दन हे यदुनन्दन यशोदनन्दन हे यदुनन्दन यशोदानन्दन राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं राधारमणं
हमारा जो लाला सरकार है ना, बड़ा टेढ़ी खीर है। ठाकुर जी बहुत टेढ़े, खड़े भी होते हैं तो टेढ़े, बांसुरी भी बजाते हैं तो टेढ़े। टेढ़ी चीज अगर आप बॉटल में उतारो ना तो इतनी जल्दी से आती नहीं है, और एक बार अगर आ जाए तो जाती नहीं है। तो उनको ऐसे बुलाओ कि ठाकुर जी चित्त में चिपक जाए। राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे। श्री राधे। सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाएंगे राधे। ठाकुर जी की जो लीला है, उनका जो नाम स्वरूप है, इतनी प्यारी ठाकुर जी की लीला। और वह लीला में अगर कछु है, ठाकुर जी की संपूर्ण जीवन को आप ले लीजिए, अगर उनकी जीवन में कुछ है तो वो प्रेम है, सिर्फ प्रेम। मेरे बिहारी जी प्रेम को पाते, प्रेम से ही भक्त को मिलते। तो आप ऐसे कैसे बैठे हैं? आप भी तो मस्त हो जाइए, प्रेम के साथ में गाइए, भाव के साथ में गाइए। कभी कभी मैं अपनी कथा में कहता हूं ना कि योर इमोशन इज योर डिवोशन, आपका भाव ही आपकी भक्ति है। तो ऐसा भाव बनाओ कि हमको लगे ताली बजाने के लिए पड़ोसी को बुला लिया करो, वो आएगा बजाएगा किराए पे, आप बैठना, और क्या, सही तो रहेगा। कल से सभी ताली बजाने के लिए पड़ोसी लेके आएंगे। बंसी बजावे रास रचावे, बंसी बजावे रास रचावे, बंसी बजावे रास रचावे, बंसी बजावे रास रचावे। शरण तिहारी आन पड़े, ओ शरण तिहारे आन पड़े। राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे। जय हो। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि राधा रमणम हरे हरे ओ राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम राधा रमणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा राधारमणं हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में पधारे सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? 2 वर्ष बाद आपसे मिलना हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कथा की एक दक्षिणा ये चाहता हूं कि आप सभी शांति के साथ बैठेंगे। दिल्ली वाले ना थोड़ा दिल वाले होते हैं और दिल वाले के साथ में फायदा उठा लेते हैं बोलने का। बोले महाराज हम तो दिल वाले हैं, हमको तो छूट है। आप सभी स्नेही शांति के भाव से भगवान की कथा हृदय में उतरे, आप कथा श्रवण करें और श्रवण करके वह कथा आपके जीवन पर प्रभावित न हो तो ऐसा कथा सुनना निरर्थक है। कथा में आए तो केवल कथा के लिए आए, न कि अन्य चीजों के लिए। रघुनाथ की बड़ी प्यारी मीठी कथा है। ठाकुर जी हमारे ऐसी अविरल कृपा करी आप सब पर। सबसे पहले तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आज ठाकुर जी के लिए आपने समय निकाला। संसार के लिए तो हमारे पास बहुत समय है, बहुत पर्याप्त है। दुकान मकान फैक्ट्री ऐसा समय निकलता है कि पूछो ना महाराज। सोचते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे तो वो रूठ जाएंगे। क्या आप ठाकुर के उत्सव में नहीं आओगे तो क्या मेरा गोविंद नहीं रूठेगा? बोलो ना। मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर मूर्ति मानो तो बात अलग है। भारत की यही तो सबसे बड़ी कमी है कि पत्थर की गाय को दूध चढ़ाते हैं और सामने गाय आ जाए तो लाठी मारते हैं। मंदिर में नंदी है ना तो भर भर के जल चढ़ाएंगे और सामने नंदी आ जाए तो डंडा लेके दौड़ाएंगे। बड़ी विचित्र बात है भारत की। मेरे प्यारे कृष्ण भी रूठता है। संसार के लिए समय है और गोविंद के लिए समय नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप सबने ठाकुर जी के लिए समय निकाला। मेरा कृष्ण बड़ा व्यवहारी है प्यारे।
हम सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की हम कोई संसार के कार्य में नहीं जाएंगे तो लोग ताने देंगे। सोचते हैं ना कि उनकी शादी में नहीं जाएंगे, वहाँ फंक्शन में नहीं जाएंगे तो लोग ताने देंगे। अरे हमारा ठाकुर भी ताने देता है, वारे वाह भगत, हम 7 दिन के लिए उत्सव में पधारे तो क्या आ नहीं सकते? ये भी ताने देता है। दिल लगी का विषय है प्यारे, मूर्ति मानो तो बात अलग है। अगर दिल लगा लिया ठाकुर जी से, ये तो श्रीमंत खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बात अच्छी लगा करे तो ताली वाली। व्यवहार निभाना संसार के लोग नहीं जानते जितना मेरा गिरधर जानता है। व्यवहार की बात करें तो अर्जुन को देखो, इतना बड़ा महाभारत, और भगवान क्या बने हैं? सारथी बने हैं। द्वारिका के राजा हैं वो। 16,108 रानियां जिनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। अरे सेवा की तो बात और क्या करें, 1,77,000 जिनकी संतानें हैं, वो कृष्ण। व्यवहार कुशलता के कारण अर्जुन के यहाँ जाता है और रथ चलाने लग जाता है। दिल की बात है साहब। बस एक बात अर्जुन ने बोली थी। जिस समय महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, कहा ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी ने 2 शर्तें रखी कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। तो दुर्योधन तो चतुर था बड़ा, और यह भी प्रतिज्ञा कर दी ठाकुर जी ने कि मैं रहूंगा तो, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा यार ये कौन सी बड़ी तोब है? कहते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अकेला रहूंगा। तो दुर्योधन ने कहा ठाकुर जी हमको तो आपकी सेना चाहिए, हमें आपकी सेना चाहिए प्रभु, आप नहीं चाहिए। अर्जुन बैठे थे बगल में। भगवान ने कहा ठीक। अर्जुन से कहा अर्जुन आपको मंजूर है? अर्जुन ने कहा जी बिल्कुल। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन तू बावरा है, पागल है क्या? तुझे तो मांगना भी नहीं आता। पूरी सेना दुर्योधन ले गया, अब तेरे पास क्या बचा? तू क्या लेने आया है? अर्जुन मुस्कुराने लगे, ठाकुर जी ये आपकी भूल है कि मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। मैं आपसे लेने नहीं आया। तो भगवान ने कहा तो फिर मुझे लेने आया होगा। ना सरकार, मैं आपको भी लेने नहीं आया। तो फिर उतनी देर से पागल बन के बैठे क्यों हो? न मुझसे लेने आए हो न मुझे लेने आए हो, तो आए क्यों हो? अर्जुन कहता प्रभु मैं तो अपने आप को आपको देने आया हूं, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा चलाओ जगदीश। मैं तो आप अपने आप को देने आया हूं। और जो अपने आप को अर्जुन ने दिया तो भगवान ने ऐसा व्यवहार निभाया कि भगवान सारथी बन गए। आप यदि गोविंद पर को याद करते हैं तब गोविंद आप पर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप गोविंद को इग्नोर करो, आप पे ठाकुर जी लड्डू पेड़ों की बरसात करवावे ना। जब आप याद करेंगे तो क्या भगवान स्वार्थी है? जब याद करोगे तभी आएगा। ये बात कोई कथा व्यास नहीं कहता है, पर मैं कह रहा हूं कभी कभी भक्तों के लिए भगवान स्वार्थी बन जाता है। कभी कभी स्वार्थ की बात न होती तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि अर्जुन कि कृष्ण के हाथ अस्त्र गहाऊंगा। क्या भीष्म में क्षमता थी कि अस्त्र उठवा देते कृष्ण के हाथ? नहीं। जब अर्जुन को मारने लगे ठाकुर स्वार्थी बन गया, अस्त्र उठा करके दौड़ पड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। भगवान स्वार्थी बन जाता है, भगवान सारथी बन जाता है। यही तो उसकी करुणा है भक्तों के लिए। ठाकुर जी पक्ष लगाते हैं।
मोर का पंख, पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। पक्ष क्यों लगाते? बोले भगवान क्या पक्षपाती है? बोले हाँ, भक्तों के लिए भगवान पक्षधर बन जाते हैं। मेरे प्यारे, मैं 7 दिन के लिए आया हूं और ये न तो ज्ञान यज्ञ इसको कहूंगा, न तो भक्ति यज्ञ कहूंगा, मैं इसको प्रेम यज्ञ कहूंगा, क्योंकि मैं प्रेम देने आया हूं, उसकी करुणा का, उसकी रूप कृपा का। आप भगवान को जब याद करते हैं तब गोविंद आपको याद करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कहती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। गीता कहती जो मुझे जैसे भजता है, गोविंद कहते हैं मैं उसको वैसे भजने लग जाता हूं। जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो जब आप जाने लगते हैं और 1 दिन यदि न जाए मंदिर, तो आपको चिंता होती है कि आज मैं मंदिर नहीं गया। मेरे प्यारे ठाकुर जी को भी चिंता होती है, आज मेरा भगत मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। उसको भी चिंता होती है, आखिर कारण क्या है? क्योंकि वह भी आपकी आशा में बैठा है। क्योंकि अगर भगवान से भक्त है तो बड़ी बात कहूंगा, भक्त से भी भगवान है। हम उसके बिना सुने हैं और वो हमारे बिना सुना है। आप ही तो उसकी बगिया के फूल माला है ना। एक 2 भगत खड़े थे, तो एक ने कहा यार ये गोविंद है क्या चीज, ये भगवान है क्या? बोले निराकार है। तो बोले निराकार है तो फिर साकार बन के क्यों आया? तो एक बोला निराकार है, एक बोला साकार है। तो तब तक तीसरा आगे अलबेला भगत, उसने कहा ठाकुर जी की तो लीला ही समझ में नहीं आती, न निराकार है न साकार है, वो बेकार है। तब तक एक संत जा रहा था, उसने सोचा अपने ठाकुर जी की बात बड़ी अटपटी चल रही है, सो बगल में आ गया और बोला न ठाकुर निराकार है न साकार है, वो भक्त की भावना का तदाकार है। जैसा भगत बुलाता है ठाकुर वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। रामायण की एक बड़ी प्यारी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जब याद करोगे तब गोविंद आएगा, ऐसे नहीं आएगा। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, कृष्ण बैठा है, रो रहे